बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू वही स्टोरीज ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर एक वाक़या लेकर हाजिर हूँ। ये आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं जिस लड़की का वाक़या आपको सुनाने लगा हूँ वो आज भी बिल्कुल वैसे ही है। 2007 की बात है। मैं पाकिस्तान से बाहर ओमान कंट्री कुछ ज़ाती काम से गया था। मुझे वहाँ मौजूद मेरे कज़न्स ने बताया इस मुल्क में एक वादी ऐसी है जिसका नाम वादी शम है और इसे जिन्नात की वादी भी कहा जाता है। यहाँ इंसानों की आबादी नहीं है, सिर्फ जिन्नात बसते हैं। अगर आप में से जो ये वीडियो देख रहे हैं कोई ओमान गया हो तो उन्हें उस वादी का ज़रूर पता होगा। खैर, हमने वहाँ जाने का प्लान बनाया क्योंकि असल ज़िंदगी में मेरी सारी उम्र ही इल्म जिन्नात में गुजर चली है, तो कज़न्स मेरे साथ वहाँ जाने में कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड नज़र आ रहे थे। उनकी छुट्टी के दिन का प्लान बन गया। छुट्टी वाले दिन सुबह ही सुबह वो मुझे लेकर उस वादी की तरफ निकल पड़े। मैं खुद भी सोच रहा था और मुझे दिलचस्पी हो रही थी कि ऐसी कौन सी वादी है जहाँ सिर्फ जिन्नात ही रहते हैं और घर इंसानों के बनाए हुए हैं, मगर वहाँ इंसान कोई नहीं बसता। कुछ देर बाद हम उस वादी में पहुंच चुके थे और मुझे देखकर ये हैरत हुई, उस जगह दूर दूर तक सिवाय हमारे वाकई कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। हैरत अंगेज तौर पर इतनी उम्र की प्रैक्टिस और इल्म जिन्नात को पढ़ने के बाद अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक बख्शी है कि मैं जिन्नात को ऐसे देख सकता हूँ जैसे हम एक दूसरे को देख सकते हैं। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे एक अजीब सी खामोशी थी। मैं वहाँ बने घरों को दूर से देख रहा था। एक घर के दरवाजे पर अचानक मेरी नज़र रुक गई। वहाँ एक लड़की खड़ी हुई थी जो हमें ही देख रही थी। मैंने एहतियात के तौर पर अपने कज़न से पूछा, उस लड़की को आप लोग देख रहे हैं जिसे मैं देख रहा हूँ? उन्होंने हैरानी से कहा, कौन सी लड़की? वो कुछ डर भी रहे थे। मैंने उनसे कहा, आप लोग कुछ वक्त इसी जगह रुक कर मेरा इंतज़ार करें, मैं आता हूँ। उन्होंने मुझे तनबीह के तौर पर कहा, यहाँ से आगे उन घरों की तरफ जाना मना है। मैंने कहा, घबराओ नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। ये कहकर मैं उस तरफ चलना शुरू हो गया और अपना अमल भी पढ़ना शुरू कर दिया। वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी। फिर वो अचानक उस घर के अंदर चली गई। मैं सीधा उस घर ही की तरफ जा रहा था जिस तरफ लड़की अंदर गई थी। दरवाजे के करीब जाते ही बड़ी ज़ोर से दरवाज़ा बंद हुआ। मैंने सलाम किया और कहा, आप लोग मुझे महसूस कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ तंग करने या किसी को परेशान करने के मकसद से बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। साथ ही दरवाज़ा खुद ही खुल गया। मैंने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए और अंदर दाखिल होते ही दोबारा सलाम किया। अब की बार सलाम का जवाब आया। मैं समझ गया ये मुस्लिम जिन्नात का कबीला है। अजीब बात ये थी, मैं जिन्नात की जितनी भी जगह गया हूँ या जितनी भी जगह मुझे देखने को मिली हैं वो जगह बदबू, गर्मी और कचरे से भरी हुई ही मिली हैं, मगर यहाँ सारा मंजर ही अजीब था। एक बड़ी दिल फरेब खुशबू हर तरफ फैली हुई थी और घर इंसानों से भी ज़्यादा साफ सुथरा था। मैं ये सब देखकर हैरान हो रहा था कि मुझे एक आवाज़ ने चौंका दिया। मेरा नाम लेकर मुझे मुखातिब किया गया, वहीद, यहाँ क्यों आए हो? मैंने चौंक कर आवाज़ की तरफ देखा तो कुछ लोग जो सब के सब सफ़ेद लिबास ज़ेरे तन थे मेरे बिल्कुल सामने खड़े थे। उस वक्त सच कहूँ मैं एक साथ इतने जिन्नात अपने सामने देखकर कुछ डर सा गया था, क्योंकि उस वक्त मैं अकेला उनका कुछ नहीं कर सकता था। मैंने आने की वजह बताई और फिर मेरी नज़र उसी लड़की पर पड़ी जो मुझसे डर भी रही थी और मुझे घूर भी रही थी। वो उनमें से किसी की बेटी थी। मैंने पूछा, आपकी जमात कहाँ से है? उन्होंने कहा, हम अरब जिन्नात ही हैं और यहीं पर 1200 साल रह रहे हैं। मैंने महसूस किया कि मैं हवा में उठ रहा हूँ और मेरे कदम ज़मीन से ऊपर हो रहे हैं। इतने में बाहर से मुझे आवाज़ें सुनाई देने लगीं।
जो मेरे कज़न्स की थी। उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम यहाँ से जाओ। मैंने बिना कोई सवाल दूसरा किए वहाँ से बाहर निकलना शुरू किया। वह सब मेरे सामने ही गायब हो गए। जब बाहर आया तो वहाँ की मुकामी पुलिस भी खड़ी थी और मुझे जल्दी से वापस आने का कह रहे थे। मैं जब कज़न्स के करीब गया तो पुलिस ने कुछ नाराज़गी दिखाई। क्योंकि मैं खुद भी अरबी ज़ुबान पर महारत रखता हूँ तो मैंने उनसे माजरत की और मेरे कज़न्स उनको पहले ही बता चुके थे कि मैं एक टूरिस्ट हूँ और घूमने आया हूँ। ज़रा सी जांच पड़ताल के बाद वो चले गए। हम भी अपनी गाड़ी में बैठ गए। मेरे कज़न्स मुझे अंदर के मामलात पूछने लगे। गाड़ी में बैठे मुझे वही लड़की फिर दरवाजे पे खड़ी नजर आई। वो वही डर और गुस्से की कैफियत से मुझे देख रही थी। हम वहां से वापस निकल आए थे, मगर एक बात का एहसास मुझे मेरे कज़न ने दिलाया। मेरे अंदर से बहुत ही दिल फरेब खुशबू आ रही थी जो बहुत दिन तक फिर मुसलसल आती रही। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे जिन्नात देखे हैं, मगर आप लोग यकीन करें कि मैंने ऐसा खूबसूरत और पाक साफ जिन्नात का कबीला पहले कभी नहीं देखा था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएं। आप भी कमेंट्स पे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये एक सदका जारिया है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं ऐसे ही किसी वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।